हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अंत तक बने रहिए और लास्ट में देखिए इस कहानी का अंत में क्या होता है। बहुत ही रोचक कहानी है और इस कहानी का अंत में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज का क्लास मिलता रहे। दोस्तों, मेढक और चूहा की कहानी है। एक मेढक होता है और एक चूहा होता है, उसकी कहानी है। बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में एक छोटा सा जलाशय था। जलाशय एक छोटा सा जलाशय था। एक बहुत समय की बात है, बहुत पहले की बात है। एक घने जंगल में क्या था, एक छोटा सा जलाशय था। उसमें एक मेढक रहा करता था। उसे एक दोस्त की तलाश थी और उसे एक दोस्त की तलाश थी। उस मेढक को एक अकेलापन महसूस करता था, अकेला था। उसे दोस्त की ज़रूरत थी। वह दोस्त की तलाश कर रहा था कि काश कोई एक दोस्त मिल जाता, मेरा दोस्त बन जाता। एक दिन उसी जलाशय के पास एक पेड़ के नीचे से चूहा निकला। और एक दिन क्या होता है कि उसी पेड़ के नीचे से, पास में पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे से एक चूहा निकलता है। चूहा बिल में रहता है दोस्तों, तो उस चूहे वहाँ से निकलता है। चूहे ने मेढक को दुखी देखकर उससे पूछा। चूहे ने पूछा मेढक को दुखी देख करके, दोस्त क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। और ये पूछता है, दोस्त क्या बात है कि तुम बहुत उदास लग रहे हो। उसकी उदासीनेस को देखकर वो बोलता है कि क्या बात है। इसे पूछता है, हाल खबर पूछता है मेढक से। मेढक ने कहा, मेढक ने अपना बताया, मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब मेढक ने भी इसे बोला कि मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, जिससे मैं बहुत सारी बातें कर सकूं, ढेर सारी बातें कर सकूं, बैठकर टाइम पास कर सकूं। अपना सुख दुख बताऊं, अपना जो भी सुख दुख है उससे साझा करूं, शेयर करूं। इतना सुनते ही चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, अरे आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। और उससे जवाब दिया कि अरे आज से तुम मेरा अपना दोस्त समझो। वह दोस्त मान लेता है मेढक को, चूहा ने। मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूँगा। इतना सुनते ही मेढक बेहद खुश हुआ। और इतना सुनते ही मेढक बहुत खुश हुआ। खुश इसलिए हो गया कि इसको दोस्त की ज़रूरत थी और इसे दोस्त मिल गया, चूहा। इतना सुनते ही मेढक बेहद खुश हुआ। दोस्ती होते ही दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। और दोस्ती होते ही एक दूसरे से को मिलने बात करने लगे। बहुत ढेर सारी बातें की, घंटों बात की। मेढक जलाशय से निकलकर कभी पेड़ के नीचे नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता था, तो कभी दोनों जलाशय के बाहर बैठकर काफ़ी बातें करते। और मेढक इतना खुश था कि कभी उसके बिल में चला जाता था, उसके घर में चला जाता था, कभी बाहर आ जाता था, कभी इधर उधर उछल रहा था, कूद रहा था। और दोनों खूब मस्ती से बात कर रहे थे। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन काफ़ी गहरी होती चली गई। अब दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई, दिन पर दिन और गहरी होती चली जा रही थी। चूहा और मेढक अपने मन की बात अक्सर एक दूसरे से साझा करते थे। और चूहा और मेढक एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करते थे और घंटों बात करते थे। होते होते मेढक के मन में हुआ कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उससे बातें करने जाता हूँ। अब क्या होता है कि मेढक के मन में ये आ गया कि मैं तो हमेशा चूहे के बिल में जाता हूँ और बातचीत करता हूँ, लेकिन चूहा मेरे जलसाए में कभी नहीं आता। अब ये सोचा कि मेरे घर पे, मेरे जलसाए के जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे चूहा कभी नहीं आता है, हर बार मैं ही जाता हूँ इसके बिल में। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने की मेढक को एक तरकीब सूझी। और उसे एक तरकीब सूझा कि इसे पानी में लाया जाए, चूहा को। चालाक मेढक ने चूहे से कहा, दोस्त हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है। और ये बहुत गहरी मित्रता हो गई थी। इसने मेढक चूहे से कहा, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जिससे एक दूसरों की याद आते ही हमें आभास हो जाए। और एक दूसरे की हमें याद जब भी आए तो हम दोनों को आभास हो जाए, हमें महसूस हो जाए एक दूसरे को कि हाँ हमारी तुम्हारी याद आ रही है, और तुम्हें जब याद आए तो मुझे हो जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, इस चीज़ को एग्री किया। हाँ हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसे करेंगे क्या। और इसे प्लान तो मालूम नहीं था, तो इसने पूछा कि ऐसे क्या कर सकते हैं। दुष्ट मेढक फटाक से बोला, एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरा
एक बार पैर बांध दिया जाए। और ये दुष्ट मेढक ने क्या कहा, एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरा एक पैर बांध दिया जाए। तुम्हारा पूंछ और मेरा पैर का किया जाए, बांध दिया जाए। तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हमें उसे खींच लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। और हमें एक दूसरे की जब भी याद आएगी तो मैं क्या करूँ, तुम क्या करना कि खींच देना, तो मुझे याद आ जाएगी, मेरा पैर खींच देना। अब मैं तुम्हारा पूंछ खींच दूंगा रस्सी से, तो तुम्हें महसूस हो जाएगा कि मुझे याद आ रही है। तो चूहे को मेढक के छल का जरा भी अंदाज नहीं था। अब मेढक है जो चूहे से साथ छल कर रहा था और उसे जरा भी अंदाज नहीं था, इसलिए भोला चूहा, वह भोला भाला था चूहा, एकदम इसके लिए राजी हो गया। और इस बात से वह राजी हो गया चूहा, इसको थोड़े भी मन में छल कपट नहीं था चूहे को। मेढक ने जल्दी जल्दी क्या करता है, अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया। और जल्दी क्या करता है कि अपना पैर और चूहे की पूंछ बांध देता है रस्सी से। इसके बाद मेढक ने एकदम पानी में छलांग लगा दी। और इसके बाद क्या किया, मेढक ने पानी में छलांग लगा दी। मेढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई। मेढक बहुत खुश था कि उसकी तरकीब जो सोचा था वह काम कर गई है। वहीं ज़मीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालत ख़राब हो गई। और वहीं क्या हुआ कि पानी में रहता था मेढक, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, और चूहा ज़मीन पर रहता है, सूखा जगह पर रहता है, तो इसको दिक्कत है। इसकी हालत ख़राब हो गई जब पानी में गया था। कुछ देर छटपटाने के बाद चूहा मर गया। और कुछ देर के बाद छटपटा कर चूहा मर जाता है। बाज आसमान में उड़ते हुए यह सब देख रहा था। यहाँ पे होगा देख, यहाँ पे देख, ये सब उड़ते हुए ऊपर से देख रहा था। देख होगा यहाँ पे दोस्तों, देखिए दोस्तों, देख यहाँ पे, यह सब देख, यहाँ पे देख होगा, ऐसे लिखते हैं दे आख देख, ठीक, ये छूट गया है। यह सब ऊपर से क्या देख रहा था, बाज देख रहा था, ऊपर से बाज देख रहा था। ये सब, ये दोनों का तमाशा। उसने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा तो बाज तुरंत उसे मुंह में दाब कर उड़ गया। और बाज तुरंत क्या किया, उसको मुंह में दाब कर उड़ गया वहाँ से। दुष्ट मेढक भी चूहे से बंधा हुआ था और मेढक भी उस चूहे से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चुंगल में फंस गया। और वह भी बाज के चुंगल में, पंजे में वो भी फंस गया, मेढक और चूहा दोनों। मेढक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मेढक को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि हुआ क्या हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर वो आसमान में उड़ कैसे रहा है। और वह सोचने लगा कि आखिर मैं आसमान में उड़ कैसे रहा हूँ। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वो सहम गया। और जैसे ही ऊपर देखा कि मैं कैसे उड़ रहा हूँ, तो देखा कि बाज के पंजे में फंसा हूँ, और देखकर ये सहम गया, डर गया। वो भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा। और वह भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चूहे के साथ साथ बाज उसे भी खा गया। लेकिन अब क्या किया कि बाज जो है चूहे के साथ साथ उस मेढक को भी खा जाता है बाज। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है चूहा और मेढक से, आइए देखते हैं। दूसरों का नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वाले खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, सही बात है, दूसरों को उठाना पड़ता है। दोस्तों, दूसरी की नुकसान आप सोच रहे हैं ना, तो आपको भी नुकसान ही होगा, आपको भी वह नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है ना, आप थोड़ा देर के लिए सोचिए, जो आपको पसंद है वही दूसरे के लिए आप कीजिए। आप जो दूसरों को पसंद है, वो जो आपको पसंद है वही दूसरों के लिए कीजिए, ठीक है। जो आपको नहीं पसंद है वह दूसरों के लिए कीजिएगा तो फिर वह दिक्कत होगा, वह कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ही पहुंचाएगा। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों को आप नुकसान के लिए मत सोचिए, दूसरों के लिए फ़ायदा के लिए सोचिए। अगर आप दूसरों के लिए फ़ायदा के लिए सोचते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, ये बहुत पुरानी कहावत है, जैसा करता है वो वैसा भरता है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। ये भी बात सही है। इसलिए बच्चों दुष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसलिए दुष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, और हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, और हर किसी की बातों में हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, उस निर्णय तक पहुंचना चाहिए।
बल्कि अपने बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए और साथ में अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए और कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।